महंगाई ही महंगाई, महंगे आटे की दुहाई, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों का सैलाब का बहाना, आवाम की जेब असल निशाना। माफिया ने आटे के सरकारी निर्ख नजरअंदाज कर दिए। 1810 वाला आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त होने लगा। आवाम परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। आटा इससे भी कम होना चाहिए क्योंकि 1300 से 1800 पे चला गया, 500 रुपये फिर भी फ़र्क पड़ गया है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए इससे भी कम लाएं। अभी हफ्ता पहले की सिर्फ बात है, जब मैं यहाँ पता करने के लिए आया था शॉप पे 20 किलो आटे की कीमत तो तकरीबन 1400 रुपये थी उस वक्त, ठीक है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से ये फ्लड्स आए हैं लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, ठीक है, स्टॉक करना शुरू कर दिया है। और अब बमुश्किल जो है वो 2000 रुपये में हमें मिल रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो 2000 से ज़्यादा कीमत में दे रही है 20 किलो आटा। माफिया की लूटमार, चीनी मिलना दुश्वार, चीनी की बरामद और दरामद का खेल, लूटमार के लिए माफिया का मेल। सरकारी निर्खनामा सिर्फ बड़ी दुकानों पर आवेजा, चीनी के मुंह मांगे दाम। 173 वाली चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त। शहर के अक्सर इलाकों में चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार। शहरियों ने हुकूमत को कड़वी कड़वी सुना दी। सैलाब की आफत आई, नाजायज मुनाफाखोरों ने लूट मचाई। चावल ने फी किलो 25 से 50 रुपए तक महंगा कर दिया। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट ने चावल की बरामद बंद करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि सैलाब से फसलें तबाह हो गई। हुटी, चीनी और चावल के बाद सब्जियां भी महंगाई के सैलाब में डूब गईं। मेथी ट्रिपल सेंचुरी के करीब, बैंगन 120, शिमला मिर्च 180 रुपए किलो हो गए। करेलों और टिंडों की डबल सेंचुरी, आलू 85 पर बराजमान, प्याज 82 का हो गया। टमाटर ने 150 रुपए पर पहुंच गया। अदरक ने 470 का इंसा उबूर कर लिया। फल गरीब की पहुंच से दूर, केला 100 से 215 रुपए दर्जन, मौसमी 180, मीठा 220 रुपए दर्जन, कंधारी अनार 250 और सेब गाचा 305, गरमा 170 और आड़ू 310 रुपए किलो तक पहुंच गया। अंगूर गोला 295 और सुंदरखानी 450 रुपए तक जा पहुंचा। मुर्गी की परवाज, ब्रायलर गोश्त खरीदना भी दुश्वार। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 4 रुपए कमी से 591 रुपए किलो हो गई। मार्केट में मुर्गी का साफी गोश्त 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मौसम में खून की बढ़ते ही अंडे भी अपना रंग दिखाने लगे, फी दर्जन 305 रुपए के हो गए। सैलाब ने दी मुतासिरीन को तकलीफ, हुकूमत देगी रिलीफ। हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वजीर आजम ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए वजारत खजाना को IMF से राबते की हिदायत कर दी। सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि रिलीफ मुल्क भर के सैलाब मुतासिरीन को दिया जाएगा। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा ना छोड़ने का मिशन। वजीर आला पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम नवाज का लियाकतपुर के नवाही बेड जाहिर पीरजादा का दौरा। वजीर आला ने सैलाब मुतासरा खातून की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाएं और पानी की बोतल पेश की। नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। चुंग में फ्लड रिलीफ कैंप बंद, सैलाब मुतासिरीन घरों को लूटने लगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का थीम पार्क का दौरा। सोसाइटी से दरिया रावी तक आरजी नाला मुकम्मल। सैलाबी पानी की बड़े पैमाने पर निकासी शुरू। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सैलाबी पानी को निकालने के लिए 24 घंटे का काम हो रहा है। कई जगहों पर 5 फीट से ज्यादा पानी जमा। सैलाब से पंजाब पुलिस में भर्तियों का शेड्यूल तब्दील। कद और छाती के पैमाइश का टेस्ट अब 23 से 27 सितंबर तक होगा। तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के इंतजाम 4 से 6 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। इंटरव्यू 9 से 13 अक्टूबर तक होंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 अक्टूबर को आवेजा की जाएगी। मरासिला जारी। मौसम करवट लेने लगा, सूरज की आबोताब कम हो गई, दिन मामूली गर्म, रातें ठंडी होने लगी। शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं।
वज़ीर आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हर जाने का केस। शहबाज शरीफ का एक बार फिर पानामा केस से लाताल्लुकी का इजहार। लीगल नोटिस पर वकला के दरमियान गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जज साहब आपके पास इख्तियार है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। मैं संजीदगी के साथ अदालत में पेश होता हूँ। मजीद समाअत 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी। हलीमा खान और उस्मा खान को जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसीह मिल गई। 5 अक्टूबर के एहतजाज में पुलिस पर तशद्दुद केस में दोनों बहनों को एक रोज की हाजिरी से माफी मिली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल मुकम्मल होने के लिए हिदायत जारी कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे तलब। महकमे स्कूल एजुकेशन सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 तहरीक इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर और प्राइस कंट्रोल पर आम बहस का आगाज होगा। इजलास का एजेंडा जारी। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए एक और बड़ा इकदाम। बेघरों को घर देने का मंसूबा तैयार। तर्जमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक 21 अजला में 57,000 घर बनाए जाएंगे। पहले मरहले में 20,000 घरों की तामीर के लिए 41 जगहों का इंतखाब कर लिया गया है। घर आसान एक साथ पर मुस्तहिक अफराद को मिलेंगे। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। महकमा सेहत का सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम का 15 सितंबर से आगाज। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के इक़दामात का जायजा लिया। वजीर सेहत ने कहा कि 80 लाख बच्चियों को वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी। सैलाब ज़दा इलाकों में इंसदादी डेंगू कार्रवाइयाँ जल्द शुरू की जाएंगी। इसराइल को रोकना जरूरी है। उम्मत मुस्लिमा को अपना दिफा मजबूत करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक इसराइल जहरियत पर मुश्तरका लाएअमल अपनाएं। पाकिस्तान की जानिब कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बिजली चोरी करके मौके से फरार होने वाला मुलजिम लेस्को के हत्थे चढ़ गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक मुलजिम अली हुसैन डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। मुलजिम पर बिजली चोरी के 22 मुकदमात दर्ज हैं। 48 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। लक्ष्मी चौक में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। मेरा सवाल मरियम साहबा आपसे है। आप पाकिस्तान पंजाब के लिए बेशक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम आपके काम को सराहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तकलीफ़ और दुख इस बात का है कि जो निचला तबका ठेकेदार हैं वो आपकी सारी मेहनत को मिट्टी पानी फेर देते हैं। पहले सड़क बनाओ और फिर तोड़ो और फिर लंबी तान कर सो जाओ। पीपी 148 सवामी नगर रोड को तामीर करने के लिए 1 माह के बाद भी तोड़ दिया गया। अहले इलाका तोड़फोड़ से तंग आ गए। लाहौर रंग से गुफ्तगू में अहले इलाका ने मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम लगा दिया। महकमे औकाफ ने दरबार बीबी पाक दामन के PC1 की मंजूरी दे दी। तरक्याती स्कीम फेज 2 का तखमीना 49 करोड़ 60 लाख रुपए। एंट्री गेट, पार्किंग, वॉशरूम, वजू खाना और शोकीपिंग और इसके अलावा सिक्योरिटी रूम बनाए जाएंगे। माहिर तामीरात नैयर अली दादा खिदमात अंजाम देंगे। फेज 2 में एम्प्रेस रोड से मज़ार तक जाने के लिए कुशादा रास्ता भी शामिल होगा। महकमा आसार कदीमा तारीखी इमारतों का हुस्न संवारेगा। डायरेक्टर जनरल आसार कदीमा ज़ुहैर अब्बास मलिक की ज़ेर सदारत टेक्निकल कमेटी का इजलास। टेक्सला, किला रोहतास, हरन मीनार और हड़प्पा के मंसूबे ज़ेर गौर आए। DG आसार कदीमा ने कहा कि सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की से पंजाब में पायदार सयाहत के मौके पैदा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। मुकदमा खारिज होने के बाद गिरफ्तारी और तफ्तीश गैर कानूनी करार। अदालत का पुलिस बोर्ड की जानिब से गैर कानूनी तफ्तीश तब्दील करने पर बरहमी का इजहार। फौजदारी मुकदमा खारिज होने के बाद पुलिस को मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश या फिर किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
पुरानी कहानी पुलिस की जुबानी। सीसीडी के नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबले। शेराकोट में एक और मुलजिम हलाक। मुलजिम की शनाख्त तौहीद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम मोटरसाइकिल। ड्राइविंग टेस्ट के लिए शाहकार गाड़ी आ गई। पाकिस्तान में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से ड्राइविंग टेस्ट कार तैयार। कैमरों और सेंसर से मुज़य्यन गाड़ी खुद का टेस्ट लेगी। गाड़ी के अंदर एक बाहर 4 कैमरे नस्ब। गाड़ी के अंदर टेप फिंगर्स प्रिंट के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई गई है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने कर ली तैयारी। जनूबी अफ्रीका पर पड़ेगी भारी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का मैदान 16 सितंबर से सजेगा। दोनों टीमों का कल से तैयारियों का आगाज। 15 सितंबर को दोनों टीमों की कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई होगी। पिंक गेम्स का मैदान। नवंबर में होगा खिलाड़ियों का इम्तिहान। 3000 ख्वातीन खिलाड़ी पिंक गेम्स में हिस्सा लेंगी। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा कि पिंक गेम्स को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जाएंगे। खिलाड़ियों को 1 करोड़ से ज़ायद कैश इनामात से नवाजा जाएगा। हर शहर में ख्वातीन अरकान असम्बली खैर सगाली सफीर होंगी।